हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रेमजीत कुमार में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिनक्कल का सीरीज काफ़ी दिनों से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और आज फिर पिनक्कल का ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शानदार क्वेश्चंस क्लास नंबर 5 और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ से काम चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए हम मेहनत किए हैं। हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए। आगे समझाते हैं। देखिए, आप ना सबसे पहले मोबाइल में टेलीग्राम, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो उसके लिए टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मोबाइल में टेलीग्राम खोलिए और सर्च कीजिए मैथ्स बाय प्रेमजीत। पहले कुमार लिखते थे लेकिन अब लोग हमें सर के नाम से जानते हैं, इसीलिए चैनल का नाम कर दिए हैं प्रेमजीत सर। तो ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास आएगा, आप फाइल वाला ऑप्शन में जाइएगा और सीधा आपको लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पिनक्कल। बस, या तो सिर्फ पिनक्कल लिखिएगा, सिर्फ पिनक्कल। इसमें हम रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट चैप्टर वाइज डाले हैं। फिर सिर्फ पिनक्कल लिखिएगा, सारा चैप्टर खुल जाएगा। आपको प्रॉफिट लॉस का खोलना है तो प्रॉफिट लॉस का आप क्वेश्चन वहां से खोल सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस में आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 45 तक इससे पहले सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एनर्जी वही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, और चूंकि आप प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपका फाउंडेशन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 46। थ्री थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड द प्रॉफिट द रेशियो इन द रेशियो 3:7 4:7, यानी तीन गो दोस्त है ए बी सी, अपने लाभ का अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं। यदि इफ द एनुअल प्रॉफिट बिफोर इम्पोजिंग, यानी होता है कर ना, 30% टैक्स वो पे कर देता है, यानी टोटल जो इनकम है वो है 110, टोटल 110,166। ये टोटल उसका क्या है, वार्षिक लाभ है। उस लाभ में 30% कर देता है, यानी उससे पहले जो लाभ है वो इतना कर देने से पहले तो 30% कर दिया, तो इस पैसा का मात्र 70% इन लोगों के पास बचेगा। और वो अपना शेयर किस अनुपात में बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे। यानी ये हम कह सकते हैं 3 4 7 7 14। वैल्यू निकालना है किसका, 4 का, तो गुना हो जाएगा 4 ना। बी का लाभ पूछा जा रहा है इसीलिए गुना हो जाएगा 4। आइए सॉल्व करते हैं। देखा जाए भाई, 110,166 और गुना का 70 मतलब 7/10, और गुना का कितना है 14, और गुना का 4। ये समझ में आया बिल्कुल। 7 को काटेंगे 14 दो बार में, 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से इसको मत काटिए, 2 से इसको काटिए दो बार में। अब 2 का गुना, चूंकि कोई आदमी 5 से काट देगा, 2 से 10 5 बार में, लेकिन काटेंगे नहीं, पहले 2 से गुना कीजिए। 2 छक 12, 2 छक 12, एक बाकी बात 13, बाकी बचा एक, 2 एक 2 एक 3, और ये जीरो का जीरो, 11 दूनी का 22। इस प्रकार से, और इसको भागा लगाना है 10 से। तो जब 10 से भागा लगाएंगे 22,033.2, आपका राइट आंसर हो जाएगा 22,033.2, ऑप्शन नंबर सी। देखे, तो इस तरीके से आपको गुना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 आप सॉल्व कर दिए। और ये क्वेश्चन मामूली नहीं है, सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप नोट कर लिया कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 कह रहा है, एक साइकिल डीलर सेल्स 12 साइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 516 रुपए पर साइकिल। यानी यहां से ये कहना चाहता है कि एक साइकिल विक्रेता है, वो 516 रुपए प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल बेचता है। इसका मतलब एक साइकिल का लाभ है 516। तो आप बताइए 12 साइकिल बेच रहा है तो टोटल इतना लाभ हुआ कि नहीं, कहेंगे हाँ सर ये टोटल लाभ है। आगे उसके बाद, इफ द टोटल प्रॉफिट, यदि कुल लाभ ऑन द बाय, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि, है ना, 12 साइकिल और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। 129 रुपया के नुकसान पर क्या साइकिल बेचता है, 3। तो आप बताइए 129 का नुकसान एक साइकिल पर, 3 साइकिल पर इतना नुकसान होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इतना नुकसान होगा।
ये 3 साइकिल पर इतना का क्या है, नुकसान है। तो लाभ में से नुकसान अगर घटा देंगे तो फाइनल लाभ है ना पता चलेगा कितना का लाभ हुआ। जैसे कोई आदमी 20 रुपया लाभ कमाया और 5 रुपया घाटा में चल गया, तो टोटल उसके अभी अभी भी 15 रुपया लाभ में है कि नहीं। तो लाभ में से जब नुकसान को घटा देते हैं तो जो बचता है वो भी लाभ ही कहलाता है। तो बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है, जबकि हमारे अनुसार कुल लाभ ये है, कह रहा है 15% है, तो प्रति साइकिल का मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ से एक तरीका, इसको 12 से गुना करना, 29 से गुना करना, घटाना 15% का बराबर करना और 100% से गुना करना। या दूसरा तरीका है कि सर यहाँ से देखा जाए तो 3 और 12 यानी 3 को ले लिया जाए कॉमन। आगे 129 और एक तो 129 चौके 516, तो 129 भी ले लिया जाए कॉमन। तो जैसे 129 कॉमन लेंगे यहाँ होगा 4 और गुना का यहाँ से 3 कॉमन लिए तो यहाँ भी बचा 4 और माइनस का यहाँ बचेगा 1। ये हो जाएगा 3 गुना 129 और गुना का 4 चौक 16 में ये घटा तो 15। ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है भाई, 15%, क्योंकि टोटल लाभ 15% है। आपको निकालना है किसका वैल्यू, 100 का वैल्यू, 100% का वैल्यू है ना। साइकिल का मूल्य निकालना है 100% का वैल्यू, प्रतिशत से प्रतिशत कट आउट, 15 से 15 कट आउट, 29 दिया 87 यानी 387 और डबल जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा 38,700, ऑप्शन नंबर। अरे 38,700, लेकिन आंसर में नहीं है, बड़ा ही दुख का बात है। एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है तो प्रति साइकिल का मूल्य, अच्छा प्रति साइकिल का मूल्य आपको निकालना है, यानी 12 साइकिल और कितना साइकिल है, 3 साइकिल, 12 3 15 साइकिल का मूल्य। ये टोटल साइकिल का मूल्य आ गया भाई, ये टोटल साइकिल का मूल्य आ गया, लेकिन आपको 15 साइकिल का मूल्य निकालना है तो भागा किससे लगाना पड़ेगा, इसमें 15 से लगाना पड़ेगा। ये टोटल, ये जो आया है टोटल आ गया, तो इसमें अगर 15 से भागा करेंगे तो एक साइकिल का दाम पता चलेगा ना। 15 से काटेंगे 15 दूनी का 30, 15 से काटेंगे 15 पचे 75 और उसके बाद 15 दूनी का 30, 15 पचे 75 और 15 अठी 20 से ये 2580 रुपया एक साइकिल का कीमत आएगा, एक साइकिल का कीमत, क्योंकि ये 3870 जो है ये टोटल साइकिल का कीमत आया। एक साइकिल निकालना है तो 12 और 3 15 से भागा, ऐसे। चलिए इसको आप नोट कीजिए पहले कॉपी पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल गुना करना है, लेकिन गुना भी अच्छा से यूनिक तरीका से। तीन तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है, 3 को कॉमन लिए, 129 यहाँ भी, 129 का 4 गुना है तो 4 और गुना 4 16 माइनस 1 15, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है, थोक व्यापारी इसे खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर बेचता है तथा खुदरा व्यापारी इसे ग्राहकों को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहकों को द्वारा दी गई कीमत इतना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ज्यादा मेहनत आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे है थोक विक्रेता, थोक विक्रेता, और ये देता है किसको, व्यापारी को। थोक व्यापारी देता है, अरे थोक व्यापारी देता है खुदरा व्यापारी को। सबसे पहले निर्माता देता है थोक व्यापारी को, सबसे पहले जो है वो निर्माता है जो निर्माण करता है, निर्माता देता है किसको, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी देता है किसको, थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी देता है किसको, तो कहेंगे खुदरा व्यापारी को, है ना, खुदरा व्यापारी को। और खुदरा व्यापारी देता है किसको, ग्राहकों को। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ फायदा लेके देता है। थोक विक्रेता 6% लाभ लेता है, यहाँ से देखा जाए तो 6% का लाभ लिया, थोक विक्रेता को दिया। थोक विक्रेता 8% लाभ पर देता है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 8% का लाभ दिया, 8% का। और खुदरा विक्रेता कितना परसेंट के, 10% के लाभ पर ग्राहकों को बेचता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर कि ये 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। क्या कोई दिक्कत है क्या, बोलेंगे नहीं। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और यहाँ भी लाभ लिया जा रहा है तो प्लस, यहाँ भी लाभ लिया जा रहा है प्लस, यहाँ भी लाभ लिया जा रहा है तो प्लस। अगर निर्माता के लिए वस्तु का कीमत x रुपया है तो ये दिया होगा कितना में, तो कहेंगे 50 के सामान पर 3 रुपया लाभ लेके, यानी 53/50 में दिया होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा, मल्टीपल फैक्टर है गुना।
ये देखिए 25 के सामान पे 2 रुपया का लाभ। अब ये जो है ना ये पैसा ये निर्माता के लिए विक्रय मूल्य, जबकि थोक विक्रेता के लिए क्रय मूल्य बना। अब थोक विक्रेता इस क्रय मूल्य का 27/25 पर बेचेगा, 2/25 का लाभ लेगा। तो अब ये जो टोटल सामान है ना ये है थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य, जबकि विक्रेता का खुदरा, थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य जबकि खुदरा विक्रेता का ये क्रय मूल्य है। अब ये 1/10 का लाभ लेगा तो 11/10 में बेचेगा और टोटल सामान बेचा कितना में जा रहा है, कर रहा है। अब ये है विक्रय मूल्य किसके लिए, खुदरा व्यापारी के लिए, लेकिन ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है। और किया कितना में जा रहा है तो 3148 और 2 में। देखिए अब इसे आप आसानी से काट सकते हैं, काटने का कोशिश कीजिए। 11 से काटेंगे, 11 दूनी का 22 और ये हुआ 22, 9, 11 अठी 88, 6 11 6 66 और 11 दूनी का 22। फिर आप 27 से काटेंगे, 27 1 27 और ये 110, 27 6 162, 27 6 27 6 162, 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16 और 53 से काटेंगे, 53 दूनी 106। इस प्रकार से x बराबर अगर आंसर देखा जाए तो देखिए 50 का गुना उधर होगा 100 में तो हो जाएगा 100 और 25 का 250 में गुना होगा तो 100 मतलब 25 पर क्या को जीरो, 1 2 और 3 जीरो। इसका राइट आंसर आ गया x का वैल्यू 25 पर 3 जीरो आंसर। देखिए केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो आपको ना कैलकुलेशन भी इसी स्तर से करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बनाने का कोशिश किए तो इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप मेरा केवल इतना काम कर दीजिए कि वीडियो को हर एक दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए जो पढ़ने वाला दोस्त हो, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर निकालना है और जिसमें मैथ पूछा जाता है तो मैथ मजबूत करने का एक ही जरिया है, सबसे बढ़िया, जल्दी हो जाएगा। देखिए 4 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रय मूल्य, मान लीजिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य के है तो 4 कुर्सी का क्रय मूल्य 4 के। 4 कुर्सी और 3 गो मेज, एगो मेज को m मानते हैं, 3 गो मेज को 3m होगा, का मूल्य जो है वो है 2100। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर 5 कुर्सी और 2 मेज, तो 5 कुर्सी का नाम देते हैं 5 के, 2 मेज का नाम देते हैं 2m, बराबर का इसका जो कीमत है वो 1750 है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक कुर्सी का दाम क्या होगा, तो कुर्सी का निकालना है, मेज हटाना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए इसमें किससे, 2 से, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और इसमें गुना कर दीजिए किससे, 3 से, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। तो क्या, अब देखिए सभी में गुना होगा, 2 4 दूनी 8 होगा और 5 तिया 15 होगा, तो 15 में 8 घटेगा उल्टा तो 7 के बचेगा, कहेंगे हाँ सर। और ये 6 से 6 तो कट जाएगा बराबर, देखिए यहाँ जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 5 तिया का 15 और 17 तिया 51, 5200 में से कितना घटेगा, कहेंगे 4200, उल्टा ऊपर से नीचे घटा। इसमें भी देखिए 15 में से 8 घटाए, ऊपर से नीचे घटाए, सॉरी नीचे से ऊपर घटाए। तो आप बताइए 7 के बराबर कितना होगा, कहेंगे 5250 में 4200 जाएगा तो भाई बचेगा 10540। तो के बराबर जो होगा 7 का 7, 7 पचे 35 और जीरो 150। एक कुर्सी का दाम आ गया 150 रुपया। देखिए कितना आसान है, बस इतना ही आसान आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। देखिए CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन है 2023 में, 2023 CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ना 2023 वाला। अभी CHSL 2023 का ही क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए एक ही चैप्टर से CHSL में 2 क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है CHSL का एग्जाम 1 शिफ्ट में हुआ था। लिखा है एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। उसने अंकित मूल्य पर नहीं बेचा, अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, MRP मान लीजिए कि मान लीजिए उसका MRP है 100, लेकिन उसने बेचा कितना में, 50 में। जैसे ही उसने 50 में बेचा तो उसको 17% का हानि हुआ। 17% हानि होने का ये अर्थ है ये 83 का वैल्यू है और 100 से गुना करेंगे तो ये CP निकल गया। क्या निकला, ये CP निकल गया कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, CP है। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता, अंकित मूल्य पर बेचने का अर्थ है कि यदि उसने बेचा होता कितना में, 100 में, तो बताइए लाभ या हानि क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो CP से SP का रेशियो ही लाभ और हानि को दिखाता है। 100 से 100 कट जाएगा, ये होगा 50 और उधर चल जाएगा 83। दुगना कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट 100 हो जाएगा और इसका दुगना करेंगे 6, 8 दूनी का 16, 166। तो डायरेक्ट पता चला कि 66% का क्या है, लाभ है। 66% का यहाँ पे आपको लाभ आया, ऑप्शन नंबर डी, 66% का लाभ है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी।
क्रय मूल्य से कभी कभी देगा अंकित मूल्य का 70% पर बेचा जाता है तो इतना परसेंट का लाभ होता है, इस प्रकार से फंसाएगा। आपको फंसना नहीं है, सारे क्वेश्चन को एक जगह संग्रह करके और कॉपी पे लिखते चलना है सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा है ये। लिखा है सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है। सोहन का जो क्रय मूल्य है वही उसी पे चीनी बेचता है, यानी सोहन दुकानदार है। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, यानी 1 रुपया में खरीदा तो बेचा भी कितना में, 1 रुपया में। लेकिन खराब बाटों का उपयोग करता है और वह इस प्रकार 28% लाभ कमाता है। खराब बाटों का उपयोग करता है, इसका मतलब A ग्राम के सामान को वो B ग्राम ही देता है और इस प्रकार से 28% का लाभ हुआ, यानी 100 के सामान पर 128 रुपया लाभ ले लिया। तो ये हुआ कैसे भाई, इसका मतलब 32 किलोग्राम के बदले कितना, इसका मतलब यहाँ पे 32 है, 32 नहीं 3.2, तो 3.2 ग्राम के बजाय इसने x ग्राम दिया, b नहीं x मान लीजिए ठीक रहेगा, x ग्राम दिया। तो आपको बताना है ये हुआ कैसे। तो हम लोग जानते हैं ये 100 आएगा कैसे, ई दोनों का गुना, और 128 आएगा ई दोनों का गुना, तो a गुना 3.2 और बट्टे का 1 गुना का x बराबर होगा 100 बटे 128। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि हम लोग समझ गए हैं कि 32 और बटे क्या होगा 10x बराबर होगा 100 बटे का 128। 32 बटे 128। गलत कर दिए हैं क्या, गलत तो नहीं होना चाहिए। 128 और 100 100, तो ये 32 दिया है, 128 का वैल्यू निकालना है 100 का वैल्यू, ऐसे होना चाहिए, कहीं तो गलती हुआ है। हाँ अरे ये मिस हुआ, देखिए लाभ और हानि, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का बात है ना, तो यहाँ पे मिस कर रहे थे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में सोचिए कि 1 रुपया में खरीदा और 1 रुपया में ही बेचा, और यहाँ पे अगर 1 केजी के सामान के जगह वो 10-20 ग्राम देता है या 800 ग्राम देता है, 800 ग्राम देता है, तो छोटका यहाँ लिखाता है बड़का यहाँ लिखाता है, यही मिस कर रहे थे। इसका मतलब x ग्राम ही देता है जबकि देना चाहिए 3.2, तब जाके उसे फायदा हुआ 100.128, इसीलिए हम भी सोच रहे थे कट का ही नहीं रहा है। इसका मतलब 1 गुना x यानी x और बटे का 1 गुना 3.2 यानी 3.2 बराबर होगा 100 बटे 128, ये जाके सही हुआ। जीरो खत्म, दशमलव खत्म। 32 से काटेंगे, 32 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, लगता है नहीं कटेगा, लेकिन 16 से जरूर, हाँ 32 से कटिए रहा है, 32 चौक 128, ये इस प्रकार से। तो x और फिर ये 2 से कटा और ये 5 बार में, तो x बराबर जो आएगा 5/2 मतलब 2.5 kg, और 2.5 kg को कह सकते हैं 2500 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का बात है, तो कम वाला पहले और बाद वाला बाद, तब नहीं यहाँ फायदा होगा। जैसे 1000 ग्राम के बदले अगर कोई 900 ग्राम दे रहा है तो 900 पहले 1000 बाद, तब फायदा होगा। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको समझाया गया था, समझ गए ना, लिख लीजिए इसको। चलिए नोट कीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा है इसलिए छोटा रह जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए तो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। लिखा है दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः 1,50,000 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था, जिनमें से उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना में 4 लाख
4,20,000 का आय हुआ तो आपको निकालना ए का हिस्सा कितना है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए ओरिजिनल डाटा लीजिए ही नहीं, 4 जीरो इसका काटिए, 4 जीरो इसका काटिए, सोचिए कि और यहाँ से देखिए इसका रेशियो ले लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, इसका रेशियो होगा 3 रेशियो का 5, 3 रेशियो का 5, 5×15 25, इसका मतलब 3 और 5 के अनुपात में निवेश किया, 60 रुपया लाभ हुआ, जिसमें 5 रुपया और जोड़ा और बाद में इससे कंपेरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। तो एक मित्र है ए, एक मित्र है बी, इसने लगाया 3 रुपया, इसने लगाया 5 रुपया, क्योंकि इसी अनुपात में इन्वेस्ट किया तो लाभ भी इसी अनुपात में होगा। अब टोटल लाभ है कितना का, 60 का, और टोटल लाभ यहाँ से देखा जाए तो कितना का, 3 का, और 3 कहते हैं 8 का, 5×3 = 8 का। अगर आपको ये निकालना है तो ये ए का पैसा आएगा, और 60/8 गुना 5 करेंगे तो ये बी का पैसा आएगा। इसने भी अपना पैसा में 5 रुपया जोड़ा, इसने भी अपना पैसा में कितना जोड़ा, 5 रुपया जोड़ा, और अब इस अनुपात में निवेश करा। तो आप बताइए निवेशित राशि का अनुपात ये हुआ कि नहीं। कहेंगे हाँ सर, अब निवेशित राशि का अनुपात ये हुआ। काटेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, इसे भी 4 से 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, तो हो जाएगा 15 45/2, 45/2, या डायरेक्ट एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10, 45 10 55/2, और अनुपात का यहाँ से देखिए 15×5 = 75, और 75 में 10 जुटेगा तो हो जाएगा 85/2। रेशियो ले लिया जाए तो ये 2 से 2 खत्म, 11, 5 से कटा 11 में, 5 से कटा 13 बार में, तो जो इन्वेस्टमेंट का इस बार जो रेशियो है ये बी का, वो 11 और 13 है। देखे कितना बढ़िया सॉल्यूशन किए। अब ओरिजिनल देखिए उसको लाभ है कितना, 4,2,0,0,0 और 0 का, जबकि हमको लाभ है कितना का, 24 का। आपको निकालना किसका वैल्यू है, ए का हिस्सा निकालना है, गुना करेंगे 11 से, बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। 14 से ये कटेगा आपका 6 से, 6 चौक 24 और 6 सत्ती 42, 4 से फिर ये 25 बार में कटा, 25 बार में कटा। अब जब आप इसका गुना करते हैं तो 25 सती कहीं गड़बड़ हो रहा है। अच्छा आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, 5 2 7 नहीं है, 5 1 6, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये 11 का मल्टीपल है। गलती किए कहाँ है, 420 और ये ठीक है, ए का हिस्सा बताना है, 17 होगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे देखिए 17 होगा, ये क्या होगा, 17 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 17 होगा, और जब 17 होगा तो ये 28 होगा, 17 11 कितना होगा, 28, और निकालना वैल्यू किसका है, 11 का। देखिए इस बार आंसर अब सही आएगा, थोड़ा लिख लेते हैं एक बार, 4 2 1 2 3 4 और बट्टे का 28 और गुना निकालना है किसका है, 17 का। तो क्या हम 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काटेंगे इसको हम 15 बार में, 15 दूनी 30, अरे 3 और 0 15 बार में काट दिए, और 15 गुना 17, फिर 17 कर रहे हैं, 11 निकालना है, ए का निकालना है ना, 15 गुना 11 165 पर 1 2 और 3 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लाजवाब था, खतरनाक था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो से प्रॉफिट निकालिए, फिर प्रॉफिट में 50-50 हजार जोड़िए, फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालिए, और फाइनल आपको जाके प्रॉफिट निकालना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगना पर बेचा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं कमीज 1 और यहाँ लिखते हैं कमीज 2। कमीज 2, पहला कमीज का क्रय मूल्य ये होगा, दूसरा कमीज का विक्रय मूल्य, पहला कमीज का विक्रय मूल्य ये होगा, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ सीधा सीधी कहा जा रहा है कि पहला कमीज को दूसरा कमीज के विक्रय मूल्य, पहले कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगना होना चाहिए, यानी दूसरी कमीज का जो विक्रय मूल्य होगा वो पहली कमीज के विक्रय मूल्य का, सॉरी पहली कमीज का विक्रय मूल्य दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए, दुगना, यानी ये 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि पहली कमीज को 8% के लाभ पर, पहली कमीज को 8% का लाभ, इसका मतलब हुआ 2/25 का लाभ, 2/25 का लाभ, यानी 25 का सामान बेचा जाएगा कितना में, 27 में, है ना। और दूसरी कमीज को 3% का हानि, 3% का हानि का अर्थ हुआ कि 100 का सामान 97 में, यही हानि होगा 3% का। आपसे पूछा जा रहा है कमीजों का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसके पहले ये जो कंडीशन दिया था कि कमीज, दूसरा कमीज, पहला कमीज का विक्रय मूल्य दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए, दुगना, पहले उसको दुगना तो किया जाए। तो भाई दुगना बाद में करेंगे, पहले दोनों को बराबर करेंगे, इसको 27 से गुना और इसको
97 से गुना। अब देखिए दोनों का कमीज का विक्रय मूल्य बराबर हुआ, अब इसको दुगना करना है तो 2 से गुना कर देते हैं बस। टोटल आपको निकालना है कितना लाभ प्रतिशत हुआ, उसके लिए आपको देखना है कि लाभ हुआ कितना का है, लाभ बटे टोटल क्रय मूल्य, टोटल सीपी, यही ना होगा। और गुना का 100% कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ यहाँ से देखा जाए तो 2 रुपए का लाभ और 2 गुना 97 गुना 2, इसका मतलब 97 गुना 4 इतना का लाभ यहाँ हुआ, 97 गुना 4 इतना का लाभ यहाँ हुआ। और यहाँ 3 का हानि हो रहा है, 27 तिया 81 का हानि होगा, 27 तिया 81 का हानि होगा। तो 7 चौक 28, बाकी बचा 2, 9 चौक 36, 36 दू 38, 388 माइनस 81 यानी 307 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अब टोटल सीपी निकालिए, तो देखिए एगो सीपी है 25 गुना 97 गुना 2, तो कह सकते हैं 25 दूनी 50 गुना 97, 50 गुना 97 करेंगे 7 पचे का 35, बाकी 3, 9 पचे 45, 3 48 यानी 4850 रुपया। एगो आया सीपी 4850 और दूसरा सीपी जब निकालेंगे तो 27 गुना 100 यानी 2700, तो टोटल सीपी हो जाएगा 0 5 8 7 15 और 7 7550 रुपया। अब लाभ प्रतिशत जब निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो टोटल लाभ अपॉन टोटल सीपी कितना है 7550 और गुना का 100%। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, प्रतिशत लगल है, 5 से काटेंगे, 5 से कटेंगे 15 पचे 75 और 151 और 5 से काटेंगे 2 बार में, तो उधर ऊपर में होगा 614 और बटे का 151। तो इतना तो कन्फर्म है, 15 चौका 60 बार, 4 बार में होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 बार में होगा। और 15 चौका 60 और 4 से हल्का सा ज्यादा, पॉइंट में भी नहीं, हल्का सा मतलब 4.7, क्योंकि अरे भाई देखिए ना 4 गुना करेंगे तो 606 हो रहा है, 4 गुना करेंगे 604 हो रहा है, तो 10 मतलब 2 गो जीरो उतारने के लिए एगो जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे आप भागा कर लीजिए, 4.07 ही आएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो वास्तविक में आपका 100% नंबर आएगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भूल जाइए कि 100% नंबर आप एग्जाम में ला पाएंगे, समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट लॉस में अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ सेब सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, मैंने ऐसा चीज खरीदा जो खराब भी हो सकता है, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी। इसका मतलब है कि उसने 10 गो सामान खरीदा तो 10 का 30% नहीं बेच पाया, मतलब 7 ही बेच पाया। और जिस चीज को नहीं बेच पाता है उसमें 100% का घाटा होता है, क्या इस बात को जानते हैं कि नहीं। उसने 30% चीजों को नहीं बेच सकी और खराब हो गई, हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित हुआ। यानी इसको इतना लाभ पर बेचा, तो मान लीजिए x% के लाभ पर बेचा, इस साते सामान को इतना लाभ पर बेचा कि 3 गो नुकसान हुआ, फिर भी उसने 19% का क्या कमाया, समग्र लाभ कमाया। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य के तुलना में खराब नहीं होने वाली वस्तु को कितने प्रतिशत, यानी खराब नहीं जो हुआ उसको कितना परसेंट लाभ पर बेचा, एक्स का वैल्यू निकालना है। लगा दीजिए डेविएशन, 7 गुना एक्स मतलब 7x माइनस का 3 गुना 100 मतलब 300 और बटे का टोटल 7 3 10 और बराबर का 19। तो 7x माइनस का 300 बराबर का 190। इस प्रकार से देखा जाए 7x बराबर 300 जुटेगा तो हो जाएगा 490 और x बराबर जो आएगा वो 70। हमारा x बराबर जो आंसर आया वो कितना आया, 70, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका लैंग्वेज भले बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, वहीं जबकि ये देखिएगा तो लैंग्वेज भले छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल है, कैलकुलेशन है इसमें, देख रहे हैं ना। ये सब क्वेश्चन ठीक है, अचानक किसी के सामने प्रकट हो जाएगा तो उसका रात का नींद हराम हो जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में जाते हैं और इसी प्रकार का जैसे था उसमें, अब ये सब क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन भारी है ही नहीं, भारी नहीं है तो इसमें समय हम लेंगे भी नहीं। देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ के विक्रय मूल्यों में बीच अंतर हो 6 रुपए का, इसका मतलब कोई चीज का दाम है 100 रुपये
और 10% लाभ यानी 10 रुपया, और 7% लाभ यानी 7 रुपया। 10% लाभ मतलब 110 में बेचो, 7% लाभ मतलब 107 में बेचो, तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, डायरेक्ट कहेंगे। तो अंतर है कितना का? रुपया में 6 का, जबकि प्रतिशत में 3 का। निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुना कर दीजिए 100 से। 3 से 6 कटा 2 बार, मेरा आंसर हो गया 200। तो जो क्वेश्चन इजी है उसको इजी में ही बनाए, जो मुश्किल है उसमें मुश्किल है, बस सीधा बात है। ये भी क्वेश्चन सीपीयू का ही है, लेकिन देखिए कितना इजी है, बेचारा इतना अच्छा पूछा है। कहा जा रहा है मयूर ने एक घोड़े को 7% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 1329 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 57% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मयूर ने एक घड़ी 7% लाभ पर बेचा, यदि उसने इतना रुपए अधिक में बेचता तो 57% का लाभ होता। यानी 7% का लाभ होने का अर्थ है कि 100 का सामान 107 में बेचा, लेकिन उसको विक्रय मूल्य को 1329 रुपया बढ़ा देगा, तो यहाँ से 57% का लाभ होगा, यानी 157 रुपये में बेचेगा। तो देखिए बढ़ाया कितना जा रहा है? 50 रुपया, बस सीधा अंतर है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि 1329 जो दिया है, देखिए सर प्रतिशत में कितना का अंतर है, तो 7% लाभ 57% लाभ, यानी 50% का अंतर है। आपको निकालना है 100% का वैल्यू। 50 से 100 कटेगा 2 बार में, गुना हो जाएगा। 29 दूनी 58, 13 दूनी 26, 2658 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल है ही नहीं, तो जो आसान है वो आसान है, जो मुश्किल है वो मुश्किल है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए सीपीयू का ही है, लेकिन ये कितना आसान है। और ये क्वेश्चन भी देखिए सीपीयू का ही है, देखिए सीपीयू का ही है, लेकिन कितना आसान है। और ये क्वेश्चन भी देखिए सीपीयू का ही है, लेकिन कैसा है। तो एक ही एग्जाम में आपको एक ही चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन देखने मिल गया, देखिए तो। अब जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा विद्यार्थी तो मजे में होगा, किलो 1 नंबर हम ले लिए, 2 नंबर एग्जामिनर का सटा के, है ना। लेकिन जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा, ये, वो तो बेचारा गुने करने में 2 मिनट लगाया होगा अपना, 1 से 1.5 मिनट, वो भी इस तरीके से करेगा तब। और पूरा गुना करेगा 97 गुना 2 गुना 25, तब तो हो गया उसका जिंदगी काम तमाम। आइए, बस ज्यादा नहीं, हाँ, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग ना, अगर वीडियो बढ़िया लगता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया लगता है, तो एक कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट ना बहुत अच्छा अच्छा तरीके से देखते हैं, कमेंट को खूब देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 20% कमीशन, यानी 20% कमीशन काटेगा, है ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डीवीडी सेट, डीवीडी मतलब समझ रहे हैं ना, वही सेट इज इतना। व्हाट इज इट्स मार्क्ड, यानी इसका कितना कीमत है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है 20% कमीशन काटने के बाद, 20% कमीशन काट लिया, उसके बाद इसका मूल्य हुआ 90-180। इसका मतलब इसका दाम था 100 रुपया, अब 20% कमीशन कट गया सर, तो क्या इसका दाम 80 रुपया रहा कि नहीं? कमीशन मतलब जो खरीदवाने गया वो कमीशन ले लेता है, या किसी तरह से कमीशन कट गया, मतलब जो इसका दाम था उसमें से, जितना भी दाम था उसमें से, दाम था अगर लिखल उसमें 100 रुपया, तो कमीशन कट गया, कमीशन कट गया मतलब किसी को कमीशन दिया गया, तो वो 80 रुपया ना लेगा। अरे 80 रुपया उसको आएगा। कह रहा है उसका कॉस्ट होता है कितना? 90,080, जबकि हमारे अनुसार वैल्यू है कितना? 80 का। आपको निकालना है उस वस्तु का मार्क प्राइस, मतलब गुना किससे करना है? 100 से, बस। आइए, 0 से 0 काट दिए, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से इसको भी काटिए, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28। 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, और गुना कीजिए, गुना जब करेंगे तो 7 पचे 35, बाकी बचा 3, अब 22 पंचे 110, 3 113, और एक जीरो बैठा दीजिए, 11,350, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब क्वेश्चन इजी है, बस इतना मान के चलिए कि ये सब क्वेश्चन इजी है। और कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि सर लगता है आप सॉल्यूशन कराने ही नहीं जानते हैं क्या, जो इतना हार्ड हार्ड बता रहे हैं। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं भाई कि जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा हम छोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जो डिफिकल्ट रहेगा उसको भी बताएंगे। देखिए जो इजी है एक लाइन में हो गया, इजी है एक लाइन में हो गया, आसान है। आइए इस क्वेश्चन में 58 नंबर, बस आप बढ़िया से प्रैक्टिस केवल कीजिए। आपको इसमें से उसी क्वेश्चन को देखना है जो मुश्किल हो, और इजी क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं, तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, देखने का जरूरी है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है,
यानी क्रय मूल्य है सीपी और ये एसपी। 10% हानि पर बेचने का अर्थ है 10 रुपया दाम है तो 9 रुपये में बेच रहा है, 10% हानि यही होता है। लेकिन 25% कम वजन का प्रयोग करता है। 25% कम वजन का प्रयोग करने का अर्थ है 1/4 कम वजन, यानी 4 करना चाहिए, कर रहा है वजन कितना, 3 का प्रयोग। अरे करना चाहिए 4 का, लेकिन कर रहा है कितना, 3 का प्रयोग। 25% कम मतलब 4 से 3। तो आप बताइए यहाँ पे उसको लाभ है कि हानि। इस जगह 10% कम तो हानि है, हानि मतलब 10 में खरीदा तो 9 में, या 100 में खरीदा तो 90 में बेचा, तो ये हानि है। लेकिन आपको ये बताना है कि इस जगह जब कम वजन का प्रयोग करेगा तो लाभ होगा कि हानि, कहेंगे सर लाभ होगा। तो लाभ होगा तो बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, यानी सीपी बड़ा होता है कि एसपी। जब लाभ होता है तो खुल के कहेंगे सर सीपी छोटा और एसपी बड़ा, तभी ना लाभ होगा। इसका मतलब सीपी के जगह 3 आएगा और एसपी के जगह 4 आएगा तो लाभ को दिखाएगा इस प्रकार से। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो में करता है, ये 30 30 और 36 हो जाएगा, या 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, यानी 10 से हो जाएगा 4 तिया का 12, 100 से हो जाएगा 120, यानी कितना परसेंट का उसको लाभ है, तो कहेंगे 20% उसको क्या है, प्रॉफिट है। 20% यानी 20% उसको प्रॉफिट है। तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है और ये आसान है। इस प्रकार से डिसऑनेस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो कोशिश कीजिए पहले कंसेप्ट क्लियर करने का। कोई भी चैप्टर बनाइए, उसका आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन? लिखा है कि अभी ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा। अभी ने बेचा भार्गव को। फिर यहाँ वही क्वेश्चन आया कि अभी ने बेचा भार्गव को, ये अभी है, और अभी ने बेचा किसको, भार्गव को। भार्गव, भार्गव को अभी ने 10% लाभ पर बेचा। ये बेचा जब तो वो 10% का लाभ लिया और भार्गव को बेचा। भार्गव ने इसे चेतन को 20% लाभ पर बेचा। अब भार्गव भी अपने पास नहीं रखा, ये बेच दिया जाके किसको, चेतन को। लेकिन उसने बेचा 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। और कहा जा रहा है यदि चेतन ने इसके लिए पैसा निवेश किया कितना, 2 6 4 1 2 3 4 और 5, इतना रुपया निवेश किया। इसका मतलब चेतन ने इतना में खरीदा या भार्गव ने इतना में बेचा, दोनों तो एक ही बात है। अभी ने इसे कितना रुपए में खरीदा, तो अभी मान लीजिए इसको खरीदा कितना में, एक्स में, और एक्स पर 10% का लाभ लिया। 10% मतलब 1/10 का लाभ लिया। तो आप बताइए क्या 11/10 में बेचा होगा? तो ये जो है ना x गुना 11/10, ये अभी का विक्रय मूल्य, जबकि भार्गव का क्रय मूल्य है। अब भार्गव भी इतना में खरीदा लेकिन रखा नहीं, 20% लाभ यानी 1/5 का लाभ लेके बेचा। 1/5 का लाभ लिया यानी 6/5 में बेचा। तो ये हुआ भार्गव का विक्रय मूल्य, जबकि चेतन का क्रय मूल्य, और चेतन का क्रय मूल्य है कितना, 2 6 4 और क्या कुछ जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 जीरो। आइए काटते हैं। सर इसको काटेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, और 6 का गुना इधर से करेंगे, 6 पंचे का 30। देखिए x बराबर 5 का गुना 6 में करेंगे 30, और क्या कुछ जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, और एक जीरो इधर से जाएगा तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो ये कुल मिला के 3 पर 7 जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर, देखिए ये है ही नहीं, तो बड़ा दिक्कत होगा। समझ रहे हैं ना? 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 6 से काटेंगे, सॉरी देखिए ये बड़ा धीरे धीरे ना मिस्टेक कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं हम, ये कुछ ज्यादा ही मिस्टेक कर रहे हैं। भाई ये 6 से कटेगा 24 तो 4 बार में ना, 6 चौक 24, और 4 से गुना होगा तो 4 पंचे 20 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पता नहीं क्यों इतना मिस्टेक कर रहे हैं, पहले कैलकुलेशन हमारा बहुत तगड़ा था, अभी भी तगड़ा ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको बढ़िया से लिखिए, क्योंकि इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे ऑफ करेंगे, और धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस का हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 30% लाभ जोड़ने के बाद, यानी क्रय मूल्य में 30% का लाभ जोड़ा, तो मान लीजिए एक विक्रेता का क्रय मूल्य है 100 और 30% लाभ जोड़ा, इसका मतलब उसको बेच रहा है 130 में, सॉरी 35% लाभ यानी 135 में बेच रहा है।
जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य है इतना। इसका मतलब है सर ये जो 56 और 70 विक्रय मूल्य है, ये वैल्यू है 135 का, सीधा सीधी बात है ना। तो कह रहा है चूंकि इस मूल्य स्तर पर बहुत बिक्री बहुत कम हो गई, यानी इतना 35% बढ़ा दिया ना, तो बिक्रिया बहुत कम हो गया, जो इतना के बराबर है वो बिक्री बहुत कम हो गया। तो पूछा जा रहा है मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया, तो नया विक्रय मूल्य न्यू विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 12% लाभ पर बेचने का फैसला कर रहा है, तो 112 रुपये में बेचने का फैसला कर रहा है। आपको वैल्यू निकालना है 112 का, नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए काटते हैं इसको ना, 5 से काटेंगे 15 नमा 35 से, 5 से जब काटेंगे तो हम लोग जानते हैं 5 से 5 दूनी 10 और 5 सती 35, 27 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 10 तो 2 बार में। अब 27 से काटेंगे, 27 का 27, 27 दूनी 54 और 2 और 7 यानी 27 से का 27, तो गुना करना है 21 दूनी 42 और 42 का गुना करना है 112 में। तो अब यहाँ से विदाउट कैलकुलेटर करेंगे। देखिए 42 का गुना 100 में करेंगे तो 4200, फिर 42 का गुना इस 10 में करेंगे तो 420, फिर 42 का गुना 2 में करेंगे 42 दूनी 84 और जोड़ेंगे 4, 8 2 10, बाकी 1 4 6 और ये 7 और 5, 5700, 5700 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, अगर ऑप्शन में रहता तो आंसर होता 5704। तो ये इस प्रकार से आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। क्या हर एक प्रश्न आपको समझ में आया ना? कहेंगे हाँ सर हर एक प्रश्न समझ में आया। अगर सारे प्रश्न आप समझ गए तो आपका काम है कि अपने सारे दोस्तों में सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है शेयर करना, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों भी इस क्लास का आनंद ले सके। उसके बाद अगर सारा क्वेश्चन समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। किसी तरह का डाउट हो तो हमारा नंबर भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप इस नंबर पर भी कभी भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सारा जवाब देने के लिए हम एग्री हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल आपसे अपने समय पर। और ये पीडीएफ के लिए आपको बोले ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन पर जाइए और टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर जाइए। बाद में उसमें पीडीएफ लेके आप पहले पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, या बुक अगर है तो सिक्स एडिशन का बुक आप आराम से अपने पास रखिए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलाइए, सेम टू सेम मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में।